नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम एडिटोरियल करंट अफेयर 2021 स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम जनवरी से जुलाई तक का करंट देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम 800 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करा चुके हैं, जो कि टोटल 1600 सेट में था। और उसके बाद हम राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर का फॉर्म में करा दिए हैं। फर्स्ट सेकंड 2 वीडियो करके, नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे और सेकंड पार्ट में जो आर्थिक और रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी देखेंगे। सेकेंड पार्ट में जो है यह एडिटोरियल करंट अफेयर टोटल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं सारे वीडियो। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा नाम से सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे आज जून का घटना। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो किसे सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो अशगाबाद को तुर्कमेनिस्तान की यह राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल में 4.2 लाख वर्ष पुरानी मानव की प्रजाति नेसेरामला होमो की खोज की गई है इजराइल में। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट, भूटान में कर प्रशासन की मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट, हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20%। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने तिब्बत में पहली बार विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन तिब्बत से लासा की निंगची से जोड़ेगा। लासा को निंगची से जोड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय उद्योगपति टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर दूसरा स्थान बिल एंड मिलिंडा गेट्स का रहा है। सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों में सूची में कौन रहे हैं? तो
जमशेदजी टाटा रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्थान जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स का है। 2022 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत द्वारा की जाएगी। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे क्या नाम दिया गया है? लैम्डा नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में मानी जाती है। नेक्स्ट, अंकटार द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। नेक्स्ट, USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा है। बोत्सवाना के जवारने खदान में देवस्वाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पाद को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए गए हैं। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने फिजी के साथ समझौता किए। नेक्स्ट, यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टीच में मुख्य भाषण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वाइसाउटसैट लॉन्च करेगा। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, जर्मनी कंपनी बेयर ने भारत में
सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म के लॉन्च की है जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी अब कंपनी द्वारा विकसित अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोवोवैक्स वैक्सीन के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास इन यूनाफॉर संपन्न किया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम है, ब्रिटेन में अल्फा नाम दिया गया है, ब्रिटेन का जो है अल्फा है, दक्षिण अफ्रीका का बीटा है, ब्राजील का गामा है। नेक्स्ट, 2 जून को ब्रिक्स देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजन की गई है जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट, मिशन इनोवेशन 2 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार जो है 2.6 किलोमीटर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदन में कानून पेश किया जिसे जो है ईगल एक्ट कहा जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है जो इंसानों में पाया गया है।
चीन के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत में 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के रूप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अल साल्वाडोर अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब यहाँ अमेरिकी डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन में भी लेन देन तथा कीमतों का निर्धारण होगा। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम है फार्मीना रखा गया है। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। नेक्स्ट, सैंतालीसवां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है। इसकी थीम रही है बिल्ड बैक बेटर रही है। 15 जून को इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया। जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। नाटो 30 देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजाकी द्वारा किया गया है। भारत ने कुवैत के साथ घरेलू कामगारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने कुवैत के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, मई का देखते हैं करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय। तो
यूनाइटेड किंगडम यूके पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। ड्राइवर रहित भारत तथा रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए। रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस जो है चौथा देश और पहला गैर क्वाड देश बना है जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा की है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई 175 मीटर है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर बैठक का आयोजन जो है लंदन यूके में किया गया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी। यह लंबी दूरी का गश्ती विमान है जिसका निर्माण जो है बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। ग्यारह से 12 मई 2021 में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की है। नेक्स्ट 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में किया गया है जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए। इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के प्रयासों से संपन्न हुआ। नेक्स्ट, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वां बार चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में यूएनओ द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्गन ट्री जो है मोरक्को के उप सहारा क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विमान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन
किया गया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले जो है ASEM 2018 में जर्मनी में तथा ASEM 1 जो है 2016 में USA में संपन्न किया गया था। भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। P4G समिट 2021 क्या है? P4G समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल 2030 दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन विकासशील देशों के स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है, जन्म दर में कमी के कारण। चलिए, पहले एक था, फर्स्ट पॉलिसी थी, फिर सेकंड हुई, फिर थर्ड हो गई, अब 3 है। पहले 1, फिर 2, फिर 3। चलिए, इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका ने इथोपिया तथा इरिट्रिया के आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व के सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई। इसमें आयरलैंड के मुक्केबाज कॉनर एंथोनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आयरलैंड के मुक्केबाज हैं कॉनर एंथोनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान मिला है। इनका संबंध जो है मिक्स्ड मटेरियल आर्ट से MMA से है। नेक्स्ट, वैश्विक 4G स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की है। हाल ही में कांगो गणराज्य ने माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिस कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्यासांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। वन हेल्थ पैनल WHO ने FAO UNEP तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वन हेल्थ पैनल का गठन किया है। यह जानवरों से मनुष्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए योजना का क्रियान्वयन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता की है। लक्ष्य जो है मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में 90% तक कमी लाना है। नेक्स्ट,
हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं। अलग चुनाव नवंबर 2021 में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है जिसे कर्नीवाकॉव नाम दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है तो जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक हैं। दूसरा स्थान जो है एलन मास्क टेस्ला स्पेस एक्स के हैं। उसके बाद जो है 10वां स्थान मुकेश अंबानी रिलायंस को मिला है। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना। आरसीईपी में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लास्ट गोल्ड सिटी की खोज की गई है। मिस्र में रेत के नीचे दफन था जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। हाल ही में आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। आईयूसीएन सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। किसे शामिल किया है तो सुमात्रा द्वीप पे पाए जाते हैं राइनो को E 2025 पहल
2025 पहल क्या है? WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E25 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर ने 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर में 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया है, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट, इस दौरान भारत अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। भारत सरकार ने हाल ही में जर्मन के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके ने नए डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। किसने? तो यूनाइटेड किंगडम यूके ने। ईरान में नातांज नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया गया है, जिसके पश्चात ईरान ने इस संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया है। अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है। हाल ही में अमेरिकी सदन ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया है। चलिए दोस्तों, हम मार्च का देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। दुनिया का प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? फेनी नदी पे, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा है। लंबाई जो है 1.3 किलोमीटर है।
यह त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ेगा। चटगांव जो है बांग्लादेश, त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को की पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। 12 मार्च को पहली बार जो है क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं। क्वाड में इंडिया भी शामिल है, याद रखिएगा आप लोग। भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना कब हुई थी? 2007 में की गई थी। क्वाड की स्थापना सदस्य देश याद रखिएगा आप लोग। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना 2007 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। नेक्स्ट, सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। ब्रिक्स समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर 9 से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। थीम जो है ब्रिक्स @15 है। निरंतरता, समेकन और सहमत के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल सल्वाडोर, उत्तरी अमेरिका का देश है, को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह जो है उत्तरी अमेरिका का देश है। नेक्स्ट, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इब्सा के महिला फोकस की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल जहाजों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2020 में शुरू होगा तथा यह जो है 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया है। विषय जो है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। विषय याद रखिएगा आप लोग। अर्थ आवर डे की थीम क्या थी, विषय क्या था जो 27 मार्च को मनाया गया? तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट, बाईस मार्च 2021 को भारत तथा जापान के मध्य जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया है। अमेरिका, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए इसे रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। अफ्रीकन हाथी को रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया गया है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग PIC की बैठक 2 वर्षों बाद 23 से 24 मार्च की नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में सुएज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया है। तो कौन सी नहर जो है बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हुआ है? तो सुएज नहर, याद रखिएगा आप लोग। सुएज नहर मानव निर्मित जल मार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को किससे? भूमध्य सागर से। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। विश्व के 12% से अधिक व्यापार इस जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर लंबा है। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA समझौते में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इटली शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हैं। ISA की स्थापना भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, रूस ने बैकाल झील में बैकाल CVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापागोस कहा जाता है। बैकाल झील दुनिया की दुनिया की जो है सबसे गहरी झील है। इसे रूस का जो है गैलापागोस कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है 30 मार्च को किया गया है। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। नेक्स्ट, छब्बीस मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए थे। तो कहाँ गए थे? तो बांग्लादेश। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगज़ीन के 7000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होगी। भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, पर विश्व के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता जो है 60 गीगावाट होगी।
नेक्स्ट, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए देखते हैं। यूएई ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है। नेक्स्ट, 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट एवं स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया है। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब म्यांमार में हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। थीम जो है इसकी रेडिफाइंग योर कॉमन फ्यूचर है। अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर शहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह अफगानिस्तान का जो है सलमा बांध के बाद दूसरा बनाया जाने वाला बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया। अमेरिका पुनः पेरिस जलवायु समझौता में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, सऊदी अरब के आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यमन के हौथी विद्रोहियों ने बम विस्फोट किया, जिससे एक विमान में आग लग गई। सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है। सऊदी अरब ने महिलाओं की सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। नेक्स्ट जो है WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना तथा इस योजना के तहत कोविड-19 की टीका लगवाने वाला पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो बने। नेक्स्ट, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी। इससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस द्वीप का आकार जो 12,000
वर्ग मीटर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी कारण 2020 को जो है 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। चलिए हम जनवरी का करंट देख लेते हैं। एक जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 8वीं बार भारत के साथ कौन कौन है तो नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है और केन्या है। भारत के साथ कौन कौन देश है याद रखिएगा आप लोग, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या। नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति संख्या बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो है 2021 दुनिया का 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ है। एलन मस्क निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स तथा टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। फिलिस्तीन में 14 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर नामित किया है। इस सूची में अन्य 3 देश ईरान, उत्तरी कोरिया तथा सीरिया शामिल हैं। सऊदी अरब ने नेओम प्रोजेक्ट के तहत जो है 170 किलोमीटर क्षेत्र में द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति की तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा, जहां कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों को सारी सुविधाएं 5 मिनट में ही पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है मॉस्को, रूस है। दूसरा जो है मुंबई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को, रूस है। दूसरा जो है मुंबई है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह लगभग 45,500 साल पुराना है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवास के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी यूएई में हैं।
3.5 मिलियन। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ है? तो यूएई में है, 3.5 मिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 13 फरवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था, जिस कारण उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। 25वां संशोधन के तहत प्रस्ताव लाया गया है महाभियोग का। अमेरिका के इतिहास में वे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष चीन का एफडीआई 163 अरब डॉलर रहा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिए। इस घोटाले में हजारों परिवारों पर बाल देखभाल गलत तरीके से करने का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 से 12 जनवरी के बीच आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लैनेट समिट का जो है आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। उद्देश्य जो है इसका विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। इसकी थीम जो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन के तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया है। इस जहाज का समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाएगी। इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छावड़ा को अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। नेक्स्ट चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया एक वीडियो में पूरा। इसके पहले दोस्तों हम 800 इम्पॉर्टेंट MCQ एडिटोरियल करंट अफेयर्स का करा दिए हैं, जो कि टोटल 16 सेट में है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है 2 पार्ट में हम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम एक पार्ट में आज
ख़त्म कर दिए। अब हम जो अगला हमारा लास्ट पार्ट होगा आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, उसे हम जल्दी ही डाल देंगे। प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कृष्णावली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से सर्च करके, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।